तो आपको आ रहा है जितनी इच्छा हो तो सीखा पूर्ण आज भागने की पूर्णावती इन्होंने पढ़ी ना मेरी भाभी ने आज पढ़ी थी। हाँ बताया था मैंने। तो आज उसकी पूर्णावती इन्होंने शुरू कर दी तो कहाँ सुनते हैं खुद ने करवाएगा आप खुद ही हाँ और शुरू आप कर खुद दी ही करो। नहीं ये तो अच्छी बात है। अब मैंने कहा अब ये दूसरी भाभी है तो मैंने कहा अब आप शुरू करो आपको देंगे आप शुरू करो। और दो भाई इतनी देर चले गए ना क्या भैया सबको जाना है, सबको जाना है। आप छोटे ऐसे छोटे की बात है आप बड़े बैठे हैं कहीं कहीं ये बड़ा अब अभी आप भी पधार जाओ ना बाब। अरे वो इतना बढ़िया वीडियो अरे जीजा के पास मिला जाओ ना भाई बहन बहुत से पधार जाओ। हमारा आज कम ये लोग में पड़ता है नहीं अच्छी बात है। ये नहीं क्या आप बोल एक स्टूल दो ना भाई। हम हमारा और तो करते थे आदमी तो करते नहीं वो मर्यादा के कारण जो जैसा समाज हो ना अपना उस हिसाब से चलना पड़ता है। और किसी को एहसास भी नहीं है इसलिए हमारे किसी को हमारे को होता रहता है ध्यान कराता रहता है। ये दीदी बहुत पुरानी है, मैं नाम सुनता था। पहली बार मैं शायद मंदिर में पधारे थे तब मिला था, दूसरी बार अब मिला। मुझे 20 साल हो गए। वो आपके उनमें रिलेशन में करुणा जी हैं, वो भी जुड़ी हुई थी। अब तो उनका पता ही नहीं कहाँ है। हाँ करुणा की ना एक। लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। ध्येयं सदा परिवभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्वकत्वा सुदुस्तज्य सुरेशिप्त राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितैपि सद्मन्नधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वेद विद साक्षात परब्रह्म परमात्मा सर्व सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी अघटित घटना पटियांग कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियांग महतो महियांग सर्वतो जियायांग भक्तवांछा कल्पतरु अखिले प्रत्येक कल्याण गुणे कतान श्वेत समस्त विरक्त ज्ञानानंद स्वरूप मार्दव राजव सौहार्द्र साम्य कारुण्य वात्सल्य का अपार अमृत गुण गणों महानर्व्य वशीवदान्य गुणमान्य रेजु शुचि मृदु दयालु मधुर स्थिर समकृति कृतज्ञ गुणगण विशिष्ट परब्रह्म परमात्मा सवितुर्वरेण्यम। बड़ा सुंदर समन्वय है। माता जी ने निर्विघ्न अपना ये भागवत का जो पारायण था पूर्ण किया और इस अवसर पर पूज्य माता जी पधारे हैं। तो बस मुझे ये अवसर दिया है आपने अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस कलयुग में नाम ही धारक है, नाम ही तारक है और नाम ही उद्धारक है। हम हों या हम हमारे बाद आने वाले हों या हमसे पहले जो चले गए, अगर उनका कल्याण हो सकता है तो भगवान के नाम से ही हो सकता है।
कोई भी व्यक्ति परिजन परिवार का अपने गए हुए किसी परिजन के लिए कोई अनुष्ठान करे, कोई पारायण करे किसी शास्त्र को, तो निश्चित हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उसका फल उस आत्मा को, उस जीव को मिलता है। तो सर्वप्रथम तो यही कहूँगा कि जो माता जी ने किया है बाबूजी के लिए, उनको फल मिले, उनकी सद्गति हो, अच्छी गति उनको प्रदान हो, कर्मों के अनुसार जो भी उन्होंने जीवन जिया, आगे जो भी जन्म मिले उनको वो सुंदर हो, अच्छा हो, और ठाकुर जी अपने चरणों में सदैव स्थान दें उनको। और ये बड़ा सुंदर आयोजन सत्संग का, भाव का, संतों को आमंत्रित करके यहाँ पर किया गया है। तो ऐसा पहले प्राय हर घर में होता था। शाम को या तो परिवार के लोग कीर्तन करते थे, या उस एरिया की, उस कॉलोनी की महिलाएं माताएं इकट्ठा होकर कभी संत कोई किसी को बुलाकर, कभी स्वयं भी किया करती थी। पर आज उसका है भी, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है, बहुत परिवर्तन विचारों में आया है, समय बदला है। तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो अंदर सुन रहा था, रसोई में बैठा था, अभी 4 बजे से पहले मैं मंदिर खोलता नहीं हूँ, पर मुझे आवाज़ आई तो बड़ी एकदम हृदय में, क्योंकि हम उसी क्षेत्र के लोग हैं कि आवाज़ सुनते ही बाकी अपन को और बात तो समझ में आती नहीं है। हाँ, ये सत्संग हो, कीर्तन हो, भगवान का भजन हो, तो जरूर हमको लगता है कि हाँ कोई विधि पूर्वक शास्त्रानुसार कार्य हो गया है। ठीक नहीं है, उसका परिणाम जो भी है समाज में, देश में, आप देख रहे हो चारों तरफ इमरजेंसी लग गई है, तो परिणाम कोई सही थोड़ी ना आ रहा है इन चीज़ों का। हो तो खूब रहा है, लेकिन वो विधि पूर्वक ना होने के कारण मनुस्मृति में एक मंत्र है कि वेद शास्त्र पुराणाधीन पाश्य रात्र विधिम बिना एकांतिकी ही हरि भक्ति उत्पाता एवं केवलम। मनु महाराज कहते हैं कि वेद शास्त्रों से जो निर्देशित है, विधि पूर्वक जो भक्ति है, उसको करने से ही जीव को उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा, ना कि अपने मन गढ़ंत तरीके से तुम देवी देवताओं को पूज रहे हो, दान कर रहे हो या कोई भी क्रिया कर रहे हो, उससे सिवाय उत्पात के और कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। और वो भी अपन चारों तरफ देख रहे हैं कि उत्पात ही हो रहा है। भीतर भी उत्पात है, बाहर भी उत्पात है। ना तो किसी का काम का शमन हो रहा, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का। भजन खूब हो रहा है, भीड़ लगी है मंदिरों में चारों तरफ, सावन है, दमादम एकदम, लेकिन उसका परिणाम जो है ना वो सही नहीं आ रहा है। अंदर एक तो उसके चरित्र का कोई निर्माण नहीं हो रहा कि उसके अंदर कोई उसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं फिर कहूँगा कि कलयुग में जितना हो सके ना ठाकुर जी का नाम लेना बैठकर 4-5, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मम भक्ति यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा, ना वैकुंठ में, ना क्षीर सागर में, ना कहीं नहीं मिलूँगा, वहीं मिलूँगा जहाँ ठाकुर जी के कुछ भक्त मिलकर मेरा गुणगान कर रहे होंगे। ये है। तो ज़्यादा तो क्या बोलूँ, मैं बोलने लग गया तो भैया फिर मशीन करोगे नहीं, मुझे भी काम है भैया, सेवा में जाना।